श्री रमन महर्षि से एक भक्त ने पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि सत्य तथा कल्पित दोनों एक ही हैं, यह कैसे संभव है? श्री रमन महर्षि कहते हैं, उनके समान अन्य व्यक्ति श्री शंकर के दर्शन को बिना ठीक प्रकार से समझे मायावाद कहकर खंडन करते हैं। ये तांत्रिक होते हैं। श्री शंकराचार्य का क्या कथन है? उनका कथन है, ब्रह्म सत्य है, जगत कल्पित है, ब्रह्म ही जगत है। वे दूसरे कथन पर ही नहीं रुक जाते, अपितु उन्होंने तीसरा कथन ब्रह्म ही जगत है को कहकर उसकी पूर्ति कर दी है। इसका क्या अर्थ हुआ? जगत को ब्रह्म से अलग माना जाता है और ऐसा मानना मिथ्या है। विपरीत पक्ष वाले उनके सर्प रज्जु के दृष्टांत की ओर संकेत करते हैं। यह स्वतंत्र अध्यारोप है। रज्जु की सत्यता मालूम होते ही सर्प की भ्रांति सदैव के लिए नष्ट हो जाती है, किंतु उन्हें प्रतिबंधी अध्यारोप पर भी विचार करना है। जैसे मृग मरीचिका मृगजल को मृगजल समझ लेने के पश्चात भी वह अदृश्य नहीं होता। दृश्य तो दिखता है, किंतु मनुष्य जल हेतु उसकी ओर नहीं दौड़ता। श्री शंकराचार्य के दोनों दृष्टांतों के प्रकाश में समझना चाहिए, जगत कल्पित है। यह ज्ञान जान लेने के बाद भी संसार बराबर दिखता है। इसे ब्रह्म ही जानना चाहिए, ना कि ब्रह्म से पृथक। यदि जगत भाषित होता है, तथापि यह किसको भाषित होता है? तुम्हारा क्या उत्तर होगा? तुम्हारा अनिवार्य उत्तर होगा, आत्मा को। यदि नहीं तो क्या जानने वाला आत्मा के अभाव में जगत दिखेगा? अतः आत्मा ही सत्य है। उनका यही निष्कर्ष है। आत्म रूप में दृश्य पदार्थ सत्य हैं तथा आत्मा से पृथक कल्पित हैं। अब तांत्रिक आदि क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि दृश्य सत्य है, क्योंकि वे उस सत्य के अंश हैं जिसके अंतर्गत वे भाषित होते हैं। क्या यह दोनों वक्तव्य एक ही नहीं है? मेरा सत्य तथा मिथ्या को एक ही कहने से यही आशय था। विरोधी पक्ष वाले कहते हैं, स्थिति सापेक्ष तथा स्थिति निरपेक्ष भ्रांतियों पर विचार करने के पश्चात प्रकट होता है कि मृग तृष्णा में भासित होता जल पूर्णतया भ्रामक है, क्योंकि उस जल को किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता है, जबकि जगत का दृश्य भिन्न प्रकार का है, चूंकि यह उपयोगी है। इस प्रकार बात का उदाहरण पहले उदाहरण की समानता में कैसे ठहर सकता है? कोई दृश्य केवल इसलिए सत्य नहीं हो जाता कि वह एक तथा अनेक उपयोग का है। स्वप्न का उदाहरण लें। स्वप्न की सृष्टियों का उपयोग है। वे स्वप्न के उद्देश्य की
पूर्ति करती हैं। स्वप्न का जल स्वप्न की प्यास का शमन करता है, तथापि जागृत अवस्था में स्वप्न सृष्टि का निषेध होता है। जागृत सृष्टि का अन्य दो अवस्थाओं में निषेध होता है। जो निरंतर नहीं है वह सत्य नहीं हो सकता। यदि सत्य है तो वह वस्तु सत्य ही होगी। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए सत्य तथा दूसरे समय के लिए असत्य हो। यही बात जादू की सृष्टि की है। वे सत्य भासित होती हैं तथापि भ्रामक हैं। इसी प्रकार जगत स्वतः सत्य नहीं हो सकता, अर्थात सत्य से पृथक सत्य नहीं हो सकता। हरि ओम।